शुरुआत कर रहे हैं और बात करेंगे जलजले में जाबाज रिपोर्टर की। जी हां, गुना से बड़ी खबर। बंसल न्यूज रिपोर्टर ने अपनी जान की बाजी लगा दी लोगों को बचाने के लिए। बाल बाल बचे हैं बंसल न्यूज के रिपोर्टर। इंजन बंद होने से उफनती नदी में नाव पलट गई। सेना के जवानों के साथ रेस्क्यू में लगी हुई थी टीम। सेना के साथ रेस्क्यू में बंसल न्यूज की टीम भी तैनात थी। रिपोर्टर और कैमरामैन ने तैरकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। तो सामाजिक सरोकारों के साथ निभाते हुए बंसल न्यूज की टीम आपको बता रहे हैं कि केवल रिपोर्टिंग हम नहीं करते बल्कि सामाजिक सरोकारों को निभाते भी हैं। रिपोर्टर और कैमरामैन ने तैरकर अपनी जान बचाई क्योंकि वो लोगों की मदद करने के लिए पहुंचे थे। देखिए, प्रशासन की टीम के साथ बंसल न्यूज के रिपोर्टर भी तैनात है और नाव पलट गई। जाबाज रिपोर्टर बंसल न्यूज के, जिन्होंने तैरकर अपनी जान बचाई। बंसल न्यूज की टीम बाल बाल बची है, लेकिन यहां जान को जोखिम में डालकर भी लोगों को बचाने का ध्येय प्रमुख था और इसीलिए ऐसी उफनती नदी में भी पहुंच गए बंसल न्यूज के ये जाबाज रिपोर्टर। तो तस्वीरें देखिए किस तरह से ये नाव पलटी है और बंसल न्यूज के रिपोर्टर और कैमरामैन यहां पर बैठे हुए थे। नदी में नाव पलटी है, तस्वीरें देखिए। और रेस्क्यू के लिए पहुंचे। देखिए, नाव पलटते हुए नाव अचानक से पलट गई क्योंकि उफनती नदी थी। उफनती नदी में ये जाबाज रिपोर्टर पहुंच गए। बंसल न्यूज की टीम पहुंची थी लोगों को समझाने के लिए ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा ना आए। आधा किलोमीटर तक तैरकर जान बचानी पड़ी। सेना के साथ ग्रामीण आने को तैयार नहीं थे, अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं थे, उनकी जान मुसीबत में थी और इसीलिए बंसल न्यूज की टीम वहां पर पहुंची ताकि लोगों को समझाइश दे सके कि आपकी जान बचाने के लिए सेना के जवान आए हैं। इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में बंसल न्यूज की टीम भी साथ में थी। तो देखिए, ये वो नदी है, उफनती नदी, जो बेहद ही खतरनाक नदी है। ऐसे में वहां कोई जाना पसंद नहीं करता, लेकिन देखिए बंसल न्यूज की टीम वहां पर पहुंची थी और उफनती नदी में सेना के जवानों के साथ मौजूद थी। लेकिन अचानक से इंजन फेल हो गया और नाव इस उफनती नदी में पलट गई। देखिए तस्वीरें, बड़ी भयावह है। तैरकर किसी तरह से जान बचाई है बंसल न्यूज के जाबाज रिपोर्टर ने और कैमरामैन ने। ये भारतीय सेना है जिनके बीच आज बैठकर हम गर्व महसूस कर रहे हैं। के लिए आए रहे। मैं ये बहुत इन्होंने किए हैं और लगातार ये वोट पलट सकती है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां हमारे जाबाज रिपोर्टर जो कि जानकारी दे रहे थे, यहां की जानकारी दे रहे थे, इसी बीच उनके सामने उनके बोलते बोलते ही ये नाव जो है वो पलट गई। ये नाव जो है रेस्क्यू के लिए जा रही थी, उसी दौरान ये नाव पलट गई उफनती नदी में। आप सोचिए किस तरह के हालात होंगे। लेकिन इसके बावजूद हमारे जाबाज रिपोर्टर के मन में डर नहीं था क्योंकि लोगों को बचाने की मंशा लिए ये रिपोर्टर वहां पर पहुंचे थे। इसलिए किसी तरह से तैरकर अपनी जान बचाई। रेस्क्यू करने के लिए पहुंची हमारी टीम। हमारे रिपोर्टर और कैमरामैन इस दौरान मौजूद थे और वो इसलिए क्योंकि लोग जो है इस टीम जो रेस्क्यू करने के लिए जो टीम पहुंची थी उसके साथ आने के लिए तैयार नहीं थे। उनको समझाइश देनी बहुत ज्यादा जरूरी थी और रिपोर्टर वहां पर पहुंचे।
चलिए, हमारे जाबाज रिपोर्टर पंकज श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे हम उनका रुख करेंगे। पंकज, सैल्यूट है आपको। ये निश्चित ही है कि हम बंसल न्यूज़ की तरफ से हम लगातार ये कहते हैं कि हम केवल न्यूज़ नहीं दिखाते बल्कि अपने सामाजिक सरोकारों को निभाते हैं। निश्चित तौर पर आप बचाने के लिए गए थे, किस तरह का वो वाकया था, किस तरह का मंजर था, जरा बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पूरा गांव जो है मध्य प्रदेश का आखिरी गांव है बॉर्डर का, और जो पार्वती नदी के दो किनारों पर बसा हुआ है। एक तरफ राजस्थान आता है, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश है। मगर यहाँ के लोग जो है अक्सर परेशान रहते हैं। जब भी बारिश आती है वो वहां से निकलना नहीं चाहते, क्योंकि 3 बार प्रशासन उन्हें वहां से रेस्क्यू करके लाया है, मगर उनकी कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं हो, लोग आने को तैयार नहीं होते। मगर हालात इतने ज्यादा बिगड़ जाते हैं कि उन्हें निकालना बहुत जरूरी होता है। जब हम इस रेस्क्यू को देखने के लिए गए तो वहां पर किसी भी तरीके से ग्रामीण आने को तैयार ही नहीं थे। उनका कहना था कि हमारी कोई व्यवस्था नहीं की जाती, और ये नाव जो लेकर आई है सेना की आर्मी, तो ये इसमें हम वोट पलट जाएगी, हम इससे तो जाना ही नहीं चाहते। हमने काफी समझाया, हम 3 बार एक दूसरी मोड़ से गए थे, वहां पर पहुंचे, उनको समझाने की कोशिश की और ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि ये नाव जो है वो नहीं पलटेगी, क्योंकि हमारी सेना से हमें गर्व है और बड़ी मुश्किल ही स्थितियों में सेना काम करती है। मगर दुर्भाग्य से जब हम तीसरी बार वापस जा रहे थे और हम सेना को रेस्क्यू को लाइव शूट कर रहे थे, तो अचानक उसका इंजन बंद हो जाता है और इंजन बंद होते ही साथ वो नाव पलट जाती है। नाव जैसे ही पलटती है, क्योंकि मैं तैरना जानता था, मगर हमारे जो कैमरामैन मेरे जीवन जी है वो तैरना नहीं जानते थे, मगर मैंने उन्हें देखते हुए भी यही कहा कि आप कैमरा मत छोड़िए, क्योंकि कैमरे की जो डोरी थी उससे कैमरा ज्वाइन था और उन्होंने वो कैमरा नहीं छोड़ा। मगर कुछ देर तैरने के बाद मैं तो किनारे की तरफ जा रहा था, कैमरे की लीड अचानक निकल गई और वो बहते पानी में चले गए। तो इस पानी में जवान भी बह चुके थे और कैमरा मैन जो जीवन जी थे वो भी बह गए। मगर जब मैं साइड किनारे में लगा तो मैंने हवाई लगाई ग्रामीणों को, तो उनमें से कुछ ग्रामीण तो कूदे हैं और वो क्योंकि एक रस्सी गाँव में जो थी वो रस्सी जीवन जी के गले में बंध गई थी। लाइफ जैकेट जो पहने हुए थे वे आपको बगल में ही, मेरे बगल में जीवन जी बैठे हुए हैं। तो लोग ग्रामीण कूदे, हथियार लेकर कूदे और उन्होंने उस रस्सी को काटा और हमारे जाबाज कैमरामैन की जान बचाई। मगर हम अपना कैमरा और लाइव भी नहीं बचा पाए उसमें से। तारीफ करनी होगी जीवन जी की, जो उन्होंने बहुत संघर्ष किया, वरना आज हम यहाँ नहीं बैठे होते। मगर उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि मैं जिस तरीके से उन्हें बता रहा था वो लगातार उस तरीके से काम कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कैमरामैन जीवन, वाकई आपने कहा सैल्यूट है। आप उन्होंने इस तरह से सब तमाम चीजें बचाते हुए बड़ी मशक्कत के साथ वहां पर जाने का, चूंकि उनको तैरना नहीं आता जैसे कि आप कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जाने का जोखिम उठाया क्योंकि सहयोग करना था। क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? वो हमसे बात कर सकते हैं जीवन जी? जीवन जी बात कीजिए। हाँ सर। जीवन जी, अब हमें यह पता चला कि आपको तैरना भी नहीं आता था, इसके बावजूद आपने जान को जोखिम में डाला। किस तरह का मंजर था, जरा बताइएगा हमको। सर क्या है कि मंजर ये था कि मैं वीडियो चला रहा था, बड़ी दमदारी के साथ कवरेज कर रहा था। सभी टोटल कवरेज हो चुका था। गांव वाले आने तैयार नहीं थे, उनकी भाप मना के लेके आए। मैंने चलो ठीक है, देख के ले लेते हैं। अब ये पता नहीं था कि आज 10-8 आदमियों के साथ भी मैं सेफ नहीं था। आदमी तो अपने फूल के अपनी जान बचा ली उसने। मेरे को किसी ने भी नहीं हाथ लगाया। पंकज सर ने रस्सी खींची एक बार। जीवन जी, आपके मन में जरा सा भी डर नहीं था, क्योंकि आपको तो तैरना भी नहीं आता था? डर इसलिए रहता सर, मेरे हाथ में एक रस्सी थी जी, बोर्ड वाली, उससे मैं भीग गया था, उसी से मैं नीचे ऊपर हो रहा था सर। तो पंकज सर की आवाज आई, गांव वाले चिल्लाने हुई, तो एक बंदा आया तैरता हुआ, इसके बाद उसने मुझे पकड़ा। इसके बाद में रस्सी, दूसरा बंदा आया। बिल्कुल बिल्कुल जीवन जी, और ये आपकी जाबाजी हम सभी ने देखी। पंकज श्रीवास्तव जी, आपको भी और जीवन जी आपको भी सैल्यूट है
क्योंकि आप बंसल न्यूज की तरफ से वहां पर पहुंचे थे और आप केवल रिपोर्टिंग करने का आपका मकसद नहीं था, लोगों की जान बचाने का भी आपका मकसद था। और यही बात हम लगातार कहते हैं कि बंसल न्यूज लगातार सामाजिक सरोकारों को निभाता है, हम लोगों की जान भी बचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपको बहुत बहुत सैल्यूट है। और ये एक बार फिर से तस्वीरें हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि बंसल न्यूज की टीम पहुंची इसलिए थी वहां पर। और ये देखिए, ये वो मंजर था जिस वक्त ये नाव पलट गई, और ये इसलिए जाना जरूरी था बंसल न्यूज की टीम का क्योंकि वहां के लोग रेस्क्यू टीम के साथ आने को तैयार नहीं थे। हालांकि हमारे जाबाज सेना के जवान, उन पर हमको गर्व है क्योंकि वो किसी भी हालत में बचाते इनको, लेकिन लोग विश्वास करने को तैयार नहीं थे। इसीलिए हमारे रिपोर्टर्स और कैमरामैन को उनके साथ जाना पड़ा और ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये भारतीय सेना है जिनके बीच आज बैठकर हम गर्व महसूस कर रहे हैं। के लिए आए रहे मैं ये बहुत इन्होंने किए हैं और लगातार ये रोड पलट सकती है। यहाँ